प्रातः स्मरणीय भगवान श्री राजीव लोचन की इस पावन नगरी राजिम में अनेक विभूतियों ने जन्म लिया है। राजिम नगरी की पहचान साहित्यिक व धर्म नगरी और पर्यटन स्थल के रूप में पूरे विश्व में बनी हुई है। सैलानी यहाँ पर पर्यटन के लिए प्रतिदिन पहुँचते हैं और 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित भगवान राजीव लोचन मंदिर एवं त्रिवेणी संगम के मध्य में विराजमान भगवान श्री कुलेश्वर नाथ महादेव का दर्शन लाभ लेते हैं। प्रतिवर्ष होने वाले राजिम कुंभ, जिसे अब छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम पुन्नी मेला कर दिया है, ने राजिम को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाई है। साहित्य के क्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले आदि कवि, महान साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचयिता पंडित सुंदरलाल शर्मा, संत कवि पवन दीवान, कृष्णा रंजन, पुरुषोत्तम अनासक्त, उधोराम झकमार जैसे साहित्यकार हुए, जिन्होंने राजिम का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठापित किया। वर्तमान में वरिष्ठ एवं नवोदित साहित्यकार अपनी लेखनी के माध्यम से राजिम का नाम रोशन कर रहे हैं। शहर से लगे गांव चौबेबांधा निवासी कवि एवं साहित्यकार संतोष कुमार सोनकर मंडल साहित्य के क्षेत्र में लगातार अच्छा लेखन कार्य कर रहे हैं। साक्षात कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं, जो कि राजिम व उसकी महत्ता को लेकर काफ़ी समय से लेखन कार्य में लगे हुए हैं। उन्हें सन 2017 में राज्य स्तरीय हमर चिन्हारी अवार्ड मिला। सन 1998 से लिखना शुरू किया और आज तक ढेरों साहित्य की रचना इन्होंने की है। अपनी लेखनी के माध्यम से पूरे देश में राजिम अंचल का नाम प्रतिष्ठित किया है। हमारे आरजे न्यूज़ चैनल के अंतर्गत शख्सियत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज रूबरू कराना चाहते हैं अपने दर्शकों को अंचल के प्रसिद्ध साहित्यकार संतोष कुमार सोनकर मंडल से। श्री संतोष सोनकर मंडल जी, आप आप लेखन कार्य कब से करें बताएंगे? मैं 1999 से लगातार मेरा लेखन कार्य जारी है और अब तक मुझे 22 साल हो गए हैं। 22 साल में ढेरों साहित्य मैंने लिखा है और उसमें नई कविता, तुकबंदी, मुक्तक और सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान वो पहले तो कविता लेखन पर ही रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहानी लेखन चालू किया मैंने। कहानी मेरे पत्र पत्रिकाओं में कहानी भी बहुत बढ़िया प्रकाशित हुई और बहुत सारे पाठक मिले। पाठकों का मुझे जो भरपूर प्यार कहानी में मिला है, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ मेरा विचार भी बदलता गया और मेरा ध्यान टोटल वो लेखन, आलेख लेखन पर आ गया। मैंने फिर आलेख लेखन शुरू किया और आज देश भर के तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में भगवान राजीव लोचन, भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव के कृपा से प्रकाशित होने का अवसर मिला है। मैं इस नगरी में मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस जिस साहित्यिक नगरी में आज से 300 वर्ष पहले इस नगरी में साहित्य की अलख जग चुकी थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इन्होंने 1905 में छत्तीसगढ़ी में दान लीला लिखकर ये बात सिद्ध कर दिया कि ये अंचल, राजिम अंचल साहित्य के क्षेत्र में एक धरोहर है। जो व्यक्ति यहाँ आते हैं वो उनके हाथ में कलम आ जाती है और वो जब लिखना शुरू करते हैं तो उनकी लेखन की कला से पूरा देश वो रूबरू होता है। आपको एक और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपको अभी तक के कहाँ सम्मान प्राप्त हुआ बताएं? मुझे सन 2017 में हमर चिन्हारी अवार्ड, जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, वो मिला और ढेरों सम्मान मुझे मिला है, चाहे वो रायपुर हो, बालोद हो या और अनेक जगह है। मुझे ढेरों सम्मान मिला है, लेकिन सबसे बड़ी सम्मान तो मेरे लिए वो होती है जब मेरी रचनाओं को कोई पाठक पढ़े और पाठक पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया जब भेजते हैं, चाहे वो अच्छी प्रतिक्रिया हो या फिर और कोई प्रतिक्रिया हो, यदि वो भेजते हैं और वो उनकी आवाज़ मेरे तक पहुंचती है तो मुझे उस समय सबसे बड़ी संतुष्टि होती है। मैं उसी को सबसे बड़ा सम्मान मानता हूँ। आप ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आप अभी तक के कवि सम्मेलन में जाते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो कौन कहाँ किस प्रांत में अभी तक
आप कविता पाठ करना जानते हैं? मैं एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ही कविता पाठ अभी तक किया हूँ, छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं गया हूँ मैं। और कवि सम्मेलन मंचों में दर्शकों का प्यार जो मिलता है, हमको जो ताली रूपी जो आशीर्वाद मिलता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और भविष्य में मिलता रहेगा। दर्शकों का प्यार, श्रोताओं का दुलार जो है हमको लगातार मिलेगा। मैं क्योंकि मेरी जो लगातार जो लिखते हैं, वो लिखने की जो कंटिन्यू जो लिखने की जो कला होती है ना, वो आदमी को सफलता की ओर ले जाता है। और मेरा काम जो है, जब से मैंने सन 1998-99 से मैंने लिखना शुरू किया और आज 22-23 साल हो गए हैं, मैं लगातार लिख रहा हूँ मैं। और आप हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम हो, आप बस उसमें निरंतरता शब्द को जोड़ दीजिए और बस उसमें आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। एक दिन सफलता निश्चित रूप से हाथ लगेगी।